हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज का हमारा लेक्चर होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमें पढ़ा था रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, लेकिन आज जो हमारा लेक्चर होगा वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आज का टॉपिक बेटा हमारा ये है। इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी हो सकता है। ये मैग्नेटिक इंडक्शन, और अगर इसको दूसरा नाम दे सकते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है बेटा, ये तीनों ही नाम आपके पास क्या है, एक ही है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो क्या होती है। तो बेटा, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो वी वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाता है। तो उसके ऊपर फोर्स कितना था, व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड then this particle is moving with an velocity of v with orientation of theta। तो F बराबर कितना था बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये शायद फोर्स आपको पता हो। इस फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर ओरिएंटेशन आप यहाँ से हटाओगे तो कितना होगा बेटा, क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। तो ये वो यहाँ पर आपको ये मिला। अब देखो, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक इंडक्शन को और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, इसको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या है, जैसे आपने थीटा कितना लिया, 90 डिग्री। थीटा का मान आपने कितना लिया बेटा, 90 डिग्री। और क्यू है वो कितना, 1 कूलम। वेलोसिटी कितने होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा F किसके बराबर आ गया, B। तो आपके पास है F किसके बराबर आया, B। थीटा कितना, 90। साइन 90 कितना होता है बेटा, 1। क्यू कितना, 1। और V कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। तो F किसके बराबर हुआ बेटा, F हो चुका है B के बराबर। F यहाँ पर क्या है और B क्या है, B यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसके इक्वल है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज is moving with a velocity of 1 meter per second in the direction of right angle to the magnetic field। तो वो आपके पास क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इनमें से कोई सा भी आपके पास हो सकता है। मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। किसी भी एक चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको आपने क्यू का नाम दे दीजिए, क्यू नोट का नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। अगर उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, वह नहीं चार्ज पार्टिकल इज प्लेस इन एन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हैं तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो बेटा वो फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपके पास क्या हुआ, फोर्स। अगर आप ओरिएंटेशन हटाते यहाँ से थीटा रिमूव करते हो तो वहाँ पर क्या होगा, V क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा। थीटा मान कितना, 90। क्या हुआ, 1 कूलम लिया, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में बी डिफाइंड एज, या मैग्नेटिक फील्ड बिकम इक्वल टू
फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आपके पास क्या डिफाइन हो जाता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, अगर आप है ना ऐसा यूनिट की बात करो मैग्नेटिक फील्ड की, वही ऐसा यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, कितना वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल लीजिए चाहे टेस्ला बोल लीजिए, सीजीएस में 1 गॉज 10⁻⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है बेटा, 10⁻⁴ गॉज। और तो 1 गॉज किसके बराबर हो गया, 10⁻⁻⁴। गॉज है जो गाज है, गाज किसकी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट होती है, वो आपके पास क्या है बेटा, गाज। ठीक है, अब बेटा हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। वो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। फोर्स की बजाय आप क्या बोल सकते हो, इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, दोनों में से कोई सा भी पूछे आपसे। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या आती है। मैग्नेटाइजिंग होता है बेटा द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मैग्नेटाइज ऑफ द मटेरियल। एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री तक मैग्नेटाइज करता है, वो आपके पास क्या कहलाया जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मैग्नेटाइज इन द मटेरियल्स बाय द मटेरियल। तो वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मान लीजिए ये पेन मैंने रख दिया, ये मटेरियल है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं पेन को, तो कितना डिग्री मैग्नेटाइज होगा, ये कितना डिग्री मैग्नेटाइज होगा, वो आपको क्या बताएगी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सोलेनॉइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, लॉन्ग सोलेनॉइड के ऊपर म्यू इंटू एन आई। ये यहाँ पर क्या है, एन क्या, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आई क्या है, उसमें करंट फ्लो होगा जो, तो जो एन इंटू आई है म्यू इंटू एच, तो एच आपके पास क्या माना, एन इंटू आई। ठीक है बेटा, एच क्या माना आपके पास, एन इंटू आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट। तो ये आपके पास क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू आई इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। जो प्रोडक्ट है एन आई का, वो प्रोडक्ट आपको क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी। तो वो हो गया एच इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, एन इंटू आई। तो यहाँ से बी आपके पास क्या होगा, इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एच। तो यहाँ से मैग्नेटाइजिंग फोर्स में भी इक्वल टू किसके बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ एम्पियर टर्न फॉलोइंग राउंड यूनिट लेंथ और टोरॉइडल सोलेनॉइड इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एक सोलेनॉइड के ऊपर, जैसे ये सोलेनॉइड था बेटा, तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो आपके पास क्या, स्मॉल है। तो स्मॉल एन इंटू आई वो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हम किसे यानी किसे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड द सोलेनॉइड, तो बी बराबर क्या है, म्यू नॉट इंटू एच, जिसे हमने बी नोट का नाम दे दिया। तो बी नोट किसके बराबर होती है, म्यू नोट इंटू एच।
एच वही है आपके पास एन इंटू आई। एच आपके पास क्या है, एन इंटू आई। अब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यूनिट हम देखें, यूनिट ऑफ एच। एच क्या है, ध्यान रखिए, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, तो किसके बराबर, एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आई एम्पियर, और लेंथ की क्या होगी बेटा, मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर माइनस, क्या होगा वहाँ पर, वो एम्पियर मीटर माइनस। ये आपके पास क्या होगी, यूनिट होगी किसकी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, ये दोनों पढ़ना। थैंक यू।